हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना पढ़ाई बहुत शानदार तरीक़ा से भी कर रहे होंगे और आगे का एग्ज़ाम जो आने वाली है उसमें भी अपना फोकस बनाए रखें। तो आइए हम लोग आज ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास करने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग जानेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत है उस प्रायद्वीपीय भारत का मैदानी तट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये है पश्चिमी मैदानी तट और ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये पूर्वी मैदानी तट है। तो ये आपका मैदानी तट हो गया और ये हो गया आपका, ये भी मैदानी तट है। तो ये पश्चिम का हो गया, ये पूरब का हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको पूर्वी तट भी कहा जाता है और इसे पश्चिमी तट भी कहा जाता है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट जिस बिंदु पर मिलता है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत। अगर इसका विस्तार के बारे में बात करेंगे तो ये विस्तार है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैला है। ठीक है। अब ये जो नीलगिरी पर्वत है, इस नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर, पेपर में ये भी दे देता है कि नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर, इसको कहा जाता है टोडा बेटा। और ये टोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरा सबसे बड़ा चोटी है। और ये जो नीलगिरी पर्वत देख रहे हैं इसकी सर्वोच्च शिखर है टोडा बेटा और इस नीलगिरी पर्वत में टोडा जनजाति भी पाई जाती है। टोडा जनजाति पाई जाती है। पेपर में पूछेगा कि टोडा जनजाति किस पर्वत में पाई जाती है, तो टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पर्वत में पाई जाती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हम आपको बताएं कि जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा चोटी कौन सा है, टोडा बेटा। तो आपको यहाँ पर जानने का भी प्रयास करना है कि प्रथम चोटी कौन सा है, मतलब दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए एक स्टेट है केरल, ठीक है। तो इस केरल में है अन्नामलाई, एक पर्वत, एक चोटी है, उस चोटी का नाम है अन्नामलाई। इसको हम लोग अनेमुदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा चोटी है। ये इसका लोकेशन कहाँ स्थित है, तो ये है आपका केरल में, केरल। अब इसको हम लोग केरलम कहेंगे क्योंकि इसका नाम अब बदल चुका है और इसका नाम हो गया अब केरलम। तो ये हो गया आपका, ये दोनों जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पर स्थित है नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत से संबंधित इतना बात आपको पता होना चाहिए। आइए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है ये पश्चिमी तट है, ठीक है। अब आइए जानते हैं पश्चिमी तट के बारे में कुछ विशेष जानकारी। जैसे अगर हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान होता है। और मैप से बना के किसी भी चीज़ को समझिएगा ना तो वो लंबे समय तक याद रहेगा और वो आपका माइंड में कैप्चर कर लेगा। जैसे आप किसी का भी तस्वीर को देखते हैं ना तो वो लंबे समय तक याद रहता है। इसी तरह से आपका ये भी चीज़ है। तो किसी भी चीज़ को आप मैप से, और हर चीज़ को कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज्योग्राफी जो है ना वो ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से समझिएगा तो ये लंबे समय तक आपका दिमाग में बना रहेगा। और इसी तरीका से आपको नोट्स में भी डाउनलोड करना है तो आपको अच्छी तरह से बन भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। जैसे ये हो गया, इसको हम लोग कहा जाता है, ये वाला जो तट आप देख रहे हैं ये क्षेत्र को, इसे कहा जाता है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट, इस पश्चिमी तट का अन्य नाम है,
इसको हम लोग अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है सह्याद्री, इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक रेखा है, इसे कहा जाता है अक्षांश रेखा। और ये कौन सा अक्षांश रेखा है? तो ये है आपका 16 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये आपका पश्चिमी तट यानी सह्याद्री को 2 क्षेत्र में बांटती है। कितने क्षेत्र में बांट देती है? 2 क्षेत्र में। तो ऊपर में देखिएगा ये आपका 16 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर, ठीक है। तो इसके उत्तर में इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को कहा जाता है, इसे कहा जाता है उत्तरी सह्याद्री, इसे उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है। और ये 16 डिग्री के दक्षिण वाला जो तट है इसको कहा जाता है दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। ये भी पेपर में आता है कि पश्चिमी तट को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? अक्षांश रेखा, वो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको 2 भाग में बांटती है, एक है उत्तरी अक्षांश और एक है दक्षिणी अक्षांश। जो उत्तरी अक्षांश है, इस उत्तरी अक्षांश की सर्वोच्च शिखर, यह भी पेपर में आया हुआ है, सर्वोच्च शिखर इसे कहा जाता है कलसूबाई। इस शिखर का क्या नाम है? कलसूबाई। ये कहाँ स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में स्थित है। और ध्यान देना है, ये जो कलसूबाई है ये यहाँ पर उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है। अब आगे देखिएगा, ये महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र की सर्वोच्च शिखर भी है। ये भी बात को याद रखना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो आपने कहा दक्षिणी सह्याद्री है, ये दक्षिणी सह्याद्री, तो इस दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर, ये सर्वोच्च शिखर का नाम है कुद्रेमुख, ठीक है। तो ये है इसका दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए आपका पश्चिमी तट से रिलेटेड। अब ये जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट कहाँ से कहाँ स्थित है? तो दक्षिण में नीलगिरी पर्वत से लेके उत्तर में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है, इसको उतार लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं उतारे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत से लेके उत्तर में एक नदी है ताप्ती नदी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर पश्चिमी तट है वो क्या हो गया आपका? नीलगिरी पर्वत से लेके ताप्ती नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसे की कहा जाता है पश्चिमी तट। यही आपका क्या है? पश्चिमी तट है। अब यहाँ पर देखिएगा, पश्चिमी तट का जो लंबाई है, पेपर में पूछता है इसका लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई है आपका 1600 किलोमीटर। मतलब ये कितना दूर तक फैला हुआ है? ये 1600 मीटर तक फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर औसत ऊंचाई भी पेपर में आ जाए तो क्या होता है? इसका औसत ऊंचाई है वो 1000, इसको मिटा दे, ठीक है, 1000 मीटर से लेकर 1300 मीटर, 1000 मीटर से लेकर 1300 मीटर इसका क्या है? औसत ऊंचाई है। और टोटल लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर तक। तो ये हो गया पश्चिमी तट। अब आपको ध्यान देना है, ये जो पश्चिमी तट है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अगर आप लोग उतार लिए होंगे तो हम इधर को डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है, और नहीं उतारे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बाद में इसको नोट करते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ये पश्चिमी तट का विस्तार, ठीक है, इसका विस्तार कुल 6 राज्यों तक है। अब वो 6 राज्य कौन कौन है? तो आप मैप में देखिएगा तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? गुजरात है। तो आपका गुजरात, क्योंकि ताप्ती नदी गुजरात से होकर गुजरती है, ताप्ती हो गया, उसके बाद गुजरात हो गया, गुजरात के बाद होता है महाराष्ट्र के बाद है आपका गोवा, और गोवा के नीचे आइएगा तो कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद हो गया आपका केरल, KL का मतलब केरल। 1 2
3, 4, 5 और एक है आपका तमिलनाडु, ये कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक है? कन्याकुमारी। तो इसका विस्तार टोटल 6 राज्य में है। ये आपका पश्चिमी तट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन था अच्छा वो आपको हम बता दिए, और इसको समय समय पर रिवीजन करते रहे। यही क्वेश्चन आपका पेपर में आने का संभावना बढ़ जाता है, और इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ हमको बताना है, हाँ एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है कि आपका जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट, ठीक है, तो पश्चिमी तट का सर्वोच्च शिखर पूछता है पेपर में, ठीक है। तो पश्चिमी तट का जो सर्वोच्च शिखर है उसे कहा जाता है अन्नामलाई, अन्नामलाई, या इसी को कहा जाता है अन्नेमुदी। अन्नेमुदी दोनों एक ही नाम है, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। तो पश्चिमी तट का सर्वोच्च शिखर अन्नामलाई, पश्चिमी तट का सर्वोच्च शिखर बोले या फिर दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना। ये स्थित कहाँ पर है? ये स्थित है केरल स्टेट में, केरल राज्य में स्थित है। ये सब क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आने का पूरा संभावना है। और क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वो लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पश्चिमी तट। अब देखते हैं पश्चिमी तट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनने का संभावना है। ये हो गया पूर्वी तट से रिलेटेड। अब देखते हैं, ये पश्चिमी तट है, ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका पूर्वी तट। अब ये पूर्वी तट, इसका जो औसत ऊंचाई है, ये औसत ऊंचाई है, इसका है आपका 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक, 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक। अब इसके बाद जो पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट दक्षिण में नीलगिरी पर्वत से लेके उत्तर में एक नदी है महानदी, ठीक है। तो नीलगिरी पर्वत से लेके महानदी तक का जो क्षेत्र आता है इसी को कहा जाता है पूर्वी तट। अब यहाँ पर देखते हैं पूर्वी तट। इस पूर्वी तट की सर्वोच्च शिखर, अगर पेपर में आता है कि सर्वोच्च शिखर क्या है पूर्वी तट का, तो सर्वोच्च शिखर पहला याद रखना है आप लोग को फर्स्ट नंबर में जिंदागाड़ा। दूसरा याद रखना है महेंद्रगिरी। अब स्टूडेंट को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है जिंदागाड़ा या महेंद्रगिरी। तो देखिए अगर आपका पेपर में अगर पूछ देगा कि पूर्वी तट का सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर विकल्प में जिंदागाड़ा और महेंद्रगिरी दोनों दे दे तो आपको मारना होगा, सही किसको लगाना होगा? जिंदागाड़ा को। प्रेफरेंस किसको देना है? जिंदागाड़ा को। अगर जिंदागाड़ा नहीं रहेगा तब किसको लगाना है? महेंद्रगिरी को, ठीक है। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहीं से क्वेश्चन आने का संभावना बढ़ जाता है। यही है आपका पूर्वी तट और यही है आपका पश्चिमी तट। इतना बात आपको याद रखना है। तो आज का जो क्लास हम लोग का जो टॉपिक था वो था भारत का तटीय मैदान। तो ये भारत का तटीय मैदान को अच्छी तरह से याद रखना है, बिंदास तरीका से पढ़िए, आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग को भी मोटिवेट मिलेगा और हम भी पढ़ा सकते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट भी ला सकते हैं। तो ये क्लास आप लोग को कैसी लग रही है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और किसी तरह का समस्या होगा तो भी बताएं, उस पर सुधार किया जाएगा, क्योंकि कभी कभी अपना कमी पता नहीं चलता और ये कमी आप लोगों से ही पता चलती है। तो आज हम लोग इतना सारा किए, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा से नोट करते रहिए, रिविज़न करते रहिए और ध्यान रहे आजकल का स्टूडेंट में एक कमी है, करता क्या है ना कि वो बहुत सारा बुक को बनाता रहता है, मतलब बहुत सारा बुक को बनाता भी है मैथ में, और बहुत सारा जो जीके जीएस होता है उसमें अलग अलग जितना भी राइटर हो गया, अलग अलग पब्लिकेशन का किताब हो गया, उसको पढ़ते रहता है। तो आपको क्या करना है ना कि एक बार अपने हाथ से नोट बनाइए और अपने हाथ से बनाया हुआ नोट को आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, क्योंकि आप लिखे हैं, आपको पता है कि कहाँ क्या चीज़ लिखा हुआ है, तो उसको आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाइए, ठीक है। वो एक ही नोट्स को आप बार बार पढ़िए, इससे क्या होता है ना, वो पेज जो है वो आपका माइंड में स्कैन हो जाता है, और जब वो आपका माइंड में स्कैन हो जाता है तो आपको पता चलता है कौन चीज़ कहाँ लिखा हुआ है और कौन चीज़ क्या चीज़ कहाँ है। तो ये चीज़ क्या होता है ना कि आपका जो ब्रेन है उस ब्रेन उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है, और जब कैप्चर कर लेता है ना तो वो लंबे समय तक चलता है,
ठीक है। इसलिए अपना नोट्स को बनाइए और उसी को बार बार पढ़िए। कोई नया चीज़ मिलता है तो उसको बाद में नोट कर लीजिए, उसी में अलग कोई जगह लिख लीजिए। उससे क्या होता है ना कि आपका वो पेज आपका दिमाग में बना रहेगा, और कभी भी कोई भी पूछेगा कहीं से क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ दे तो आप आराम से बना सकते हैं। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। इसलिए आप अपने हाथ से नोट बनाएं और उसको बार बार रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। इससे बेहतर आपका इलाज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम आप लोग को आज इतना ही क्लास लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपना माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।